Assalamu alaikum students. In our previous class we were discussing types of bonds. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आयोनिक बॉन्ड्स को डिस्कस किया था कि आयोनिक बॉन्ड्स बनने के पीछे क्या पूरा प्रोसेस होता है, कैटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन यानी कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस का बनना हमने देखा था। आज इस लेक्चर में हम कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को देखेंगे, हम उसकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे, देन फर्दर हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। The elements of group 13 to group 17 when allowed to react with each other they form a chemical bond by mutual sharing of their valence shell electrons। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं कि जब बॉन्ड बनता है केमिकल बॉन्ड, तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, जबकि अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। और हमने आयोनिक बॉन्ड में ये देखा था कि 1-2 ग्रुप जो होता है वो मेटल्स होते हैं एंड देन 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स वाले 5 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 15 to ग्रुप 17 में हमने हैलोजेंस पढ़ा था, वो आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है। इसी तरह से जब एलिमेंट्स को देखते हैं हम, जो कि ग्रुप 13 और ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनके जो आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद है, और इस टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब कोई मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और इसीलिए जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं टू फॉर्म ए स्टेबल मॉलिक्यूल, क्योंकि हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। When two atoms approach each other, attractive forces develop between electrons of one atom and nucleus of the other atom। जब दो एटम्स आप एक दूसरे के करीब आते हैं तो आप लोगों को पता है कि जो एटम है उसके दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके जो शेल्स हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ उसकी अट्रैक्शन की फ़ोर्स होगी, और उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ही ये सारा प्रोसेस होता है। यहाँ पे उन्होंने यही बात की हुई है, व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, जो एक एटम के न्यूक्लियस के दरमियान और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होती हैं। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही वक्त में। रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू एटम्स एज वेल एज बिटवीन देयर न्यूक्लियाई आर आल्सो क्रिएटेड, क्योंकि दोनों एटम्स जो करीब आए हैं उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो दोनों एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि वो दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं। When the attractive forces dominate due to decrease in distance between those two atoms, a chemical bond is formed between them। क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन जब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो उस डिस्टेंस के डिक्रीज़ होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस एक जगह पे रिपल्सिव फोर्सेस पे डोमिनेट कर जाती हैं दो एटम्स के दरमियान, और वहाँ पे एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, chlorine, nitrogen and oxygen gases are few examples of this type of bonding। हाइड्रोजन की फॉर्मेशन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे इन्होंने, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं, Cl2, यानी दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के करीब आके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, दो क्लोरीन के एटम्स एक दूसरे के करीब आके क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं,
और इसी तरह से दो नाइट्रोजन के करीब आके नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और इसी तरह से ऑक्सीजन के दो एटम्स एक दूसरे के करीब आके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसकी गैसिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। और ये फ्यू सिंपलेस्ट एग्जांपल्स हैं केमिकल बॉन्डिंग की। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। होप सो आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा कि जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है। Now we will move on to types of covalent bond as described above. The covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between two atoms. The electrons that pair up to form a chemical bond are called bond pair electrons. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो जो एक एटम का इलेक्ट्रॉन है और एक और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है, जब वो दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक केमिकल बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है दो एटम्स के दरमियान, तो हम उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड पेयर कहते हैं। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है तो वो एक बॉन्ड पेयर हो गया। और इसी तरह से ये आप आगे देखेंगे कि अगर हमारे पास चार हो जाते हैं तो वो दो बॉन्ड पेयर्स हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है एक और एक दो का पेयर होता है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कोवलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमने जो कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि आप जब फर्दर लेक्चर में एक नेक्स्ट लेक्चर जब आप सुनेंगे तो उसमें एक और टाइप्स भी हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की, वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो डिस्कस की गई हैं वो है बॉन्ड पेयर्स के नंबर की बेसिस पे। तो हम देखते हैं कि कितने टाइप्स हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की बेसिस पे। ये फर्स्ट हमारे पास दी गई है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और ये यहाँ पे ऊपर जो डिनोट किया गया है ये इसका सिंबल है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का। When one electron is contributed by each bonded atom, one bond pair is formed and it forms a single covalent bond. जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं और वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड। जब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे के साथ, तो एक बॉन्ड पेयर बन रहा है। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं शेयरिंग के लिए, तो इसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। While drawing the structure of such molecules, the single bond pair is indicated by a line. ये मैंने आपको ऊपर सिंबल दिखाई है कि ये जो एक लाइन है ये डिनोट कर रही है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। सिर्फ एक ही लाइन होगी तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को बिटवीन टू एटम्स डिनोट करती है। A few examples of molecules with single covalent bonds are hydrogen, chlorine, hydrochloric acid. यहाँ पे है HCl। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल है। एंड मीथेन क्या है? CH4। ये इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और मीथेन की। जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर रहे हैं और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर रहे हैं। दोनों हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे रहे हैं और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और इस तरह से H2 का स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है ड्यू टू सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। हम फर्दर भी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर Cl2 क्लोरीन की बात करें हम, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और 7 है। ये देखें, इस 7 डॉट के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं और 7 क्रॉस के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं। तो जब ये दोनों क्लोरीन आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं और ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग के लिए देते हैं, तो ये Cl2 का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और इसी तरह से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, और इस तरह से ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं।
और ये हमारे पास CH4 मीथेन की एग्जांपल है, जिसमें हमें पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप विच इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम contributes 2 electrons, 2 bond pairs are shared and a double covalent bond is formed। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है शेयरिंग के लिए, जबकि यहाँ पे जब डबल कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं तो हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है शेयरिंग के लिए, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। और हम जब बॉन्ड पेयर्स कहेंगे तो हम कहेंगे कि 2 बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ पे जो कि शेयर हो रहे हैं और ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दीज बॉन्ड पेयर्स आर इंडिकेटेड एज डबल लाइन। ये जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स, उनको हम डबल लाइन से शो करते हैं। ये इस तरह से हम डबल लाइन से शो करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड को बिटवीन 2 एटम्स, उन 2 एटम्स के दरमियान जो दो दो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं शेयरिंग के लिए, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जो 2 एटम्स आपस में शेयर कर रहे हैं। और हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी देखेंगे। दी मॉलिक्यूल्स like oxygen gas and ethane C2H4 show such type of double covalent bonds। अब यहाँ पे इन्होंने 2 एग्जांपल दी हैं, एक ऑक्सीजन की दी है और दूसरी इथीन की दी है। यहाँ पे आपने क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, और यहाँ पे ना इनकी आपने सही सही वर्ड्स लिखने हैं। यहाँ पे इथीन लिखा हुआ है, इथेन नहीं लिखना आप लोगों ने, बिकॉज ये गलत हो जाता है। पिछले में हमने स्टडी किया है मीथेन को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में, और यहाँ पे हम डबल कोवलेंट बॉन्ड में एग्जांपल ले रहे हैं इथीन की, और इसका फॉर्मूला है C2H4, यानी कि 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, और इस तरह से ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे भी डॉट से शो किए गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के, और यहाँ पे क्रॉस से शो किए गए हैं। जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है और वो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, ये जो दरमियान वाले हैं। और इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटली शेयर हो रहे होते हैं, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर शेयर हो रहे हैं, और इनकी शेयरिंग की वजह से एक डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है इन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है स्टेबल मॉलिक्यूल। ये देखें, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड शो हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन के दरमियान। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल। हमने C2H4 इथीन की एग्जांपल भी स्टडी की है पीछे डबल कोवलेंट बॉन्ड में। यहाँ पे इसको पिक के थ्रू इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है लिव स्ट्रक्चर के थ्रू। लिव स्ट्रक्चर्स में लेते हैं, एक के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर देते हैं और दूसरे के क्रॉस से शो कर देते हैं। जिस तरह से अगर आप कार्बन का देखें तो एक कार्बन के क्रॉस से शो किए गए हैं 1 2 3 4, और दूसरे के डॉट से शो किए गए हैं, और हाइड्रोजन के एक जगह पे डॉट से शो किए गए हैं और दूसरी जगह पे क्रॉस से शो किए गए हैं। और 2 कार्बन आपस में तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बना रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी थर्ड टाइप की तरफ, जो कि है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डिमॉन्स्ट्रेशन है। वहाँ पे आपने देखा था 2 लाइनें थी, यहाँ पे 3 लाइनें हैं। When each bonded atom contributes 3 electrons, 3 bond pairs are involved in bond formation. This type is called triple covalent bond। जब बॉन्ड बनाने वाले 2 एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और दोनों ही अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमने 3, एक कहता है कि मैंने 3 देने हैं और दूसरा कहता है मैंने 3 देने हैं शेयरिंग के लिए, तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और ये 3 बॉन्ड पेयर्स हो जाते हैं। और इस तरह से जब शेयरिंग होती है 2 एटम्स के दरमियान 6 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर्स की शेयरिंग होती है, तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।
Three small lines are used to indicate these three pairs of electrons between those atoms in the molecules of such compounds. ये देखें, ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये थ्री लाइंस हैं जिनके थ्रू शो किया जाता है कि ये दो एटम्स जो हैं एक मॉलिक्यूल में ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं साथ में. The examples of molecules having triple covalent bonds are nitrogen and ethine. यहाँ पे इन्होंने इथाइन की एग्जांपल ली हुई है. यहाँ पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना और इसके स्पेलिंग सही लिखने हैं बिल्कुल. तो पहले हम नाइट्रोजन की एग्जांपल देख लेते हैं. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो नाइट्रोजन एक के जो है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया गया है और दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो किया गया है. और जब ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो ये देखें यहाँ पे तीन, एक अपने 3 दे रहा है, दूसरे अपने 3 दे रहा है. तो इस तरह से ये डॉट क्रॉस ये 3 बना रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड. और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट भी किया हुआ है इन्होंने 3 लाइंस के थ्रू कि दो नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है और ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है. और इसी तरह से देखें तो इथाइन की नीचे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि 2 सी हैं और दोनों ही कार्बन एक दूसरे को 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं शेयरिंग के लिए और वो अपना 4th इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं. इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, इसने भी एक अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये दोनों ही अपने आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं. यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एक हाइड्रोजन के साथ है और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कार्बन और कार्बन के दरमियान बन रहा है, जबकि हाइड्रोजन के साथ कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है. By this mutual sharing of valence shell electrons, each of the contributing atom attains the octet or nearest noble gas electronic configuration. इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम के वो हेल्प करते हैं एक एटम की कि वो अटेन कर ले ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो स्टेबल होने की कॉन्फ़िगरेशन है, नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है उसको. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था कि ये गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एटम जो हैं वो नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें. दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा. देन हमने कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स देखी, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. फिर हमने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा जिसमें हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, डबल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, इनकी एग्जांपल्स देखी. एंड देन हमने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा. दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. होप सो यू गॉट द आइडिया. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे. और एक और इसके सब टॉपिक है नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स एंड पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स. उसके बारे में आप स्टडी करेंगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ टच भी मिलेगा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर आपने मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लेक्चर भी देखा है, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज़.